अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग हो और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़े तो आप क्या करें? इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं कि एक तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ कॉलम होता है, जहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके खिलाफ़ कभी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी या आप कभी कन्विक्ट किए गए थे, उसमें आप कभी नो मत कीजिएगा और उसमें फुल डिस्क्लोजर दीजिएगा फैक्ट्स का। यानी जो भी एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको आप हाइड मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर हम इसमें येस कर देंगे तो इन एनी केस हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको किस ऑफेंस के अंडर चार्ज किया गया था और वेदर दैट ऑफेंस हैज़ एनी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द ड्यूटीज़ विच यू हैव टू परफॉर्म एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर उन ड्यूटीज़ का और उस ऑफेंस का कोई आपस में रिलेशन नहीं है या उस ऑफेंस के रहते हुए भी आपके ऊपर कोई कैरेक्टर के ऊपर कोई अगर उंगली नहीं उठा सकता है या कोई किसी तरह का ब्लॉट नहीं है, तो देन दैट in itself is not a sufficient ground to reject your application। इसलिए कभी कभी गलती ये हो जाती है कि नॉन डिस्क्लोजर की वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दैट अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड ऑन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो दैट बिकम्स देन द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन सब्सिक्वेंटली। अगर आपको वो अथॉरिटी एम्प्लॉय कर भी लेती है तो कई बार एम्प्लॉयमेंट के बाद कंसर्न्ड एम्प्लॉई के जो रेजिडेंस एड्रेस के हिसाब से या पास्ट एम्प्लॉयमेंट एड्रेस के हिसाब से लोकल थाने से वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगवाई जाती है। और अगर ऐसा डिस्क्लोज होता है उसमें कि आपका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट था या आप किसी एफआईआर में नामजद थे या किसी भी रीज़न की वजह से आपको किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स का अगर इन्वॉल्व होना पड़ा था, तो देन दैट गोज वेरी नेगेटिव टू शो कि आपने चीट करने की कोशिश की थी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयर एंड देन ही इज़ राइटफुल एंड लीगल इन डिसकंटिन्यूइंग विद योर सर्विसेज। तो द फर्स्ट एडवाइस इज कि आप उसमें फुल डिस्क्लोजर करिए। सेकेंड इज कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि कई बार बहुत पेटी ऑफेंसेस के लिए सपोजिंगली मॉब अटैक हो, मॉब अटैक के अंदर कई बार विलेजेस की राइवलरी भी होती है जिसकी वजह से कुछ एक फैक्शन के लोग दूसरे फैक्शन के सभी लोगों का नाम उसमें लिखवा देते हैं एफआईआर्स में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पीछे भी कि ऐसा अगर केस रहेगा जिसके अंदर कि मॉब हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफेंडर, तो unless and until a specific role has been assigned and it is proved in the court of law कि आपकी वजह से ही आपने कोई पर्टिकुलर असॉल्ट किया था या आप उस एक्ट में इन्वॉल्व थे, तो उसका कोई रॉन्ग इम्प्लीकेशन नहीं ड्रॉ किया जाएगा, एंड दैट इन इटसेल्फ विल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर जॉब unless and until you are applying for a highly strategic position such as in the paramilitary forces or this forces or these or the areas which are important for the security of our nation। उन cases के अंदर merely your naming can also prove to be fatal, but first principle आपको याद रखना है, non disclosure या wrong disclosure बिल्कुल भी नहीं करना है। Get expert legal advice with Lorado.com. Hit subscribe on our YouTube channel and click the bell icon to receive notifications. You can also follow our Facebook page and get the latest posts in your newsfeed.